करके उसको किताबों में पढ़ो भाइयों। कब तक इंटरनेट के जंगल में गुम रहोगे, कब तक फिल्म और सीरियल देखते रहोगे। अल्लाह अकबर, जिस घाटी से गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, मेरे भाइयों, बदकार लोगों को, बेनमाजी लोगों को, जानियों को, फासिकों फाजिरों को, काफिरों को कितनी सख्त मौत आएगी ये तो बता ही नहीं सकता। नेक लोगों की मौत सिर्फ बता दो। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र पर गए और माँ से कहा, माँ अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है मुर्दा जिंदा करने का, तुम मुझसे जुदा होकर चली गई हो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदा करूं, तुमसे मुलाकात करूं। तो माँ की रूह से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, बेटा अगर तुम मुझे दुनियावी जिंदगी में जिंदा करोगे तो क्या फिर उसके बाद मुझे फिर मरना पड़ेगा, मौत का मजा चखना पड़ेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मी हाँ, जब दुनिया में दुनियावी जिंदगी मिलेगी और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा तो तुम्हें मौत का मजा फिर से चखना पड़ेगा। तो हजरत मरियम ने कहा, बेटा पहली मर्तबा मरते वक्त इतनी तकलीफ हुई है, अब दोबारा वो तकलीफ उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी तहारत, इस्मत और पाकीज़गी की कसम कुरान उठा रहा है, जिसको बतूल कहा जा रहा है, जिसको किसी अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा? ये उन लोगों की मौत है। यहां तक रिवायतों में आता है। आइए और नेक लोगों की मौत और एक बार, ये तो हजरत मरियम है, उससे बड़ी नेक हस्ती एक और सुन ले। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिनका नाम था साम बिन नूह। ये साम बिन नूह कौन है? ये नबियों के बाप है। ये जितने अंबिया पैदा हुए हैं तो ये हजरत साम इब्ने नूह की औलाद में से। ठीक, जब हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो कुछ बदबख्त लोग होते हैं जिन्हें एतराज ही करना होता है। उन्होंने कहा, आप ताजी ताजी कब्रों से और चंद चंद दिन के मुर्दों को जिंदा करते, हो सकता वो मरे ही ना हो, एकदम पुरानी कब्र पर चलिए और वहां मुर्दा जिंदा कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पर। एक तो नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, और बाप है सारे अंबिया के। साम बिन नूह, नाम याद रखना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया पैदा हुए, इसलिए कि बाद में तो जो अंबिया किराम आए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी हजरत साम बिन नूह की औलाद में से, और हजरत इब्राहिम से पहले जितने अंबिया किराम आए वो भी साम बिन नूह की औलाद में से आए। ये बड़ा मंजूर नजर बेटा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, साम बिन नूह। उनकी कब्र पर हजरत ईसा गए तो वो उठे और उठने के बाद कहा, क्या कयामत आ गई? कहा, हजरत कयामत नहीं आई। कहा कि भाई फिर क्यों आप लोगों ने मुझे उठाया? कहा कि अल्लाह ने मौजज़ा दिया मुर्दा जिंदा करने का तो उठाया। तो फरमाया, क्या हाल है आपका? कहा, मौत के वक्त तो जो तकलीफ हुई थी उसका दर्द अभी भी बर्दाश्त करता हूं। नबी का सगा बेटा है और अंबिया का बाबा है, हम किस धुन में? अगर अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन है तो अपनी रातों का जायजा लीजिए, अपनी जबान देखिए, अपनी गिजा देखिए, अपना उठना बैठना देखिए। अपना भाइयों, ये अल्लाह वाले लोग हैं और कम से कम जब आपको जिंदा किया गया तो आपकी मौत के बाद से ये जिंदा करने तक कमोबेश 4000 साल वो अपनी कब्र में रहे। तो 4000 साल के बाद भी वो सकरात के वक्त की तकलीफ को नेक लोगों की बात कर रहा हूं भाइयों। तो वो लोग जो माल के नशे में जानी हुए हैं उनका क्या हो? जो कभी मस्जिद जाते ही नहीं, पूरी जिंदगी जिन्होंने फजर की नमाज में कभी मस्जिद को देखा ही नहीं, उनका क्या बनेगा? जो हर जाने वाली औरतों पर पाप की नजर डालते उनका क्या बनेगा? जिनके पेट में हराम लुक़्मे उनका क्या बनेगा? जिनकी पूरी जिंदगी गीबत करने में गुजर रही है उनका क्या बनेगा? जिनके दिल में हसद के कुत्ते बैठे हैं उनका क्या बनेगा? जो किसी को बर्दाश्त
करते, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, उनका क्या बनेगा? भाइयों, ये बहुत नाजुक मंजिल है। दीन कोई खेल तमाशा नहीं है। मैं आपको कोई मायूस और नाउम्मीद करने भी नहीं आया, लेकिन जरा गौर कीजिए, थोड़ा सोचिए। तो आका फरमाते, सबसे पहली बेनमाजी को क्या मुसीबत आएगी मौत के वक्त? अल्लाह उसको बहुत सख्ती से उसकी जान निकलेगी, बहुत तकलीफ से उसकी जान निकलेगी। दूसरी मुसीबत, जब वो मरेगा तो भूखा भी होगा और प्यासा भी होगा। कितना भी खिला दो भूखा ही मरेगा, कितना भी पिला दो भूखा ही। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, अगर 7 समुंदरों का पानी भी बेनमाजी के मुंह में निचोड़ दो तो भी उसको प्यास लगेगी। कहां 7 समुंदरों की प्यास और कहां लोग चमचे चमचे एक एक घूंट पिला रहे होंगे। ये दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं, बेनमाजी जलील होकर मरे। जब तक जलील नहीं होगा, दुनिया में जिल्लत की ठोकरें नहीं खाएगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी, जलील होता रहेगा। देख लीजिए, आज जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। भाइयों, जो लोग तुम्हारे पुरखों के यहाँ 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल पहले जो तुम्हारे पुरखों के यहाँ गुलामी करते थे, आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे दुनिया में, पूरी दुनिया में आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे। जो तुमसे खैरात मांगते थे, आज वो तुमसे सनदे मांग रहे हैं। ये हालात क्यों है? ये जिल्लत क्यों है? जरा गौर कीजिए, अपने हालात देखिए। ये हालात दुनिया में यूं ही नहीं बनते। मोमिनों को इस एतबार से बेदार होने की जरूरत है, जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन है उस पर अमल कीजिए, अल्लाह रसूल की बातों पे यकीन कीजिए, मस्जिदें भरिए, मस्जिदों की तरफ आइए, दीनदारी की तरफ आइए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। नंबर 1, आका फरमाते हैं, कब्र उसको ऐसा दबाएगी, कब्र सबको दबाती। यही तो बात है। यहां जितनी शायरी करना कर लो, जितनी दिल होशियारी की बातें करना कर लो, शायरी की दुनिया अलग है और हदीस की दुनिया अलग है। ठीक, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबको कब्र दबाती। बल्कि एक हदीस सुन लीजिए, आपको बहुत इबरत मिलेगी। सहाबा में एक सहाबी है, हजरत सैयदना साद इब्न उबादा रदियल्लाहु, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनको लक़ब दिया था सैयदुल अंसार। हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद करने वालों का सरदार, सैयदुल अंसार। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनको सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। अब देखें इनका मुकद्दर, इनका मुकद्दर देखिए, सैयदना साद का मुकद्दर देखिए। जिस वक्त इनका विसाल हुआ तो इनके विसाल के वक्त आसमान से 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। भाइयों, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए, वो क्या हस्ती होगी। लेकिन आगे की बात मुझे और बड़ी लगती है। 70,000 फरिश्तों का आना तो अपनी जगह बड़ी बात है, उससे बड़ी बात अल्लाह के रसूल खुद जिसके जनाजे में तशरीफ लाए। फरिश्तों के आने से ज्यादा कीमती चीज है हुजूर का आना। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जनाजे पर रोए और उसके बाद फिर मुस्कुराए। तो रोने और मुस्कुराने का सबब लोगों ने पूछा तो सरकार फरमाते इसलिए रोया कि सैयदुल अंसार चला गया, और मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जब साद का जनाजा उठा है तो उस वक्त अर्श झूमने लगा है। साद के जनाजे पे अर्श झूमा है। मेरे इमाम कहते हैं अर्श पे धूमे मचे, वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अल्लाह अकबर, जिसकी मौत पर अर्श झूम रहा हो खुशी से कि कौन आने वाला है आज आसमानों पर, किसकी रूह आने वाली है, किसकी रूह का जनाजा आने वाला है।
है जिस पर अर्श झूमे वो हजरत साद, 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे में आए वो हजरत साद, और 70,000 फरिश्ते तो अपनी जगह, नबियों का इमाम सैयदुल मासूमीन जाने इस्मत जिसके जनाजे में तशरीफ लाए, सहाबा जिसका जनाजा पढ़े, रसूलुल्लाह जिसका जनाजा पढ़े, क्या वो हस्ती होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उनको दफन कर दिया, ध्यान से आका ने जब उनको दफन कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आसार जाहिर हुए अफसुर्दगी के। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी वली की बात नहीं, वली से बड़ा मर्तबा सहाबा। कुरान ने जगह जगह मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मिनल मुहाजिरीन, अल्लाह पाक ने शब्द में। और हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है जैसे जन्नत का होना यकीनी है ऐसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। वजह जिस जबान ने बताया कि जन्नत है उसी जबान ने बताया कि हर सहाबी जन्नती है। हम दोनों पर यकीन करते हैं, लेकिन ये आप बहुत सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनको दफन कर दिया गया, हजरत कौन सा सैयदुल अंसार, कौन सा 70,000 मलाइका जनाजे में आ रहे, अर्श झूम रहा है, हुजूर खुद जनाजे में आ रहे हैं, और बल्कि जनाजे में आए ना कब्र पे खड़े हो, आका कब्र पे खड़े। हुजूर जिस कब्र पे खड़े वो कब्र क्या होगी भाई? गौर कीजिए, यही सोचने की बात है, यही तज्जिया करने की बात है, यही गौर करने की बात है। और अपनी गफलत देखिए, अपनी बेहयाई देखिए और अपना अंजाम देखिए। देखो मरोगे, मरना यकीनी है। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे फिर भी तुम्हें मौत आकी रहेगी। 70 साल जियो, 100 साल जियो, 500 साल जियो, मरना तो है भाई, एक दिन जरूर जाना है। लेकिन जो कुछ कर रहे हो भुगतना है, कोई बचाने नहीं आएगा। औलाद भी, माँ बाप भी, भाई भी, बहन भी, कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। अपनी चीख को पुकार किसी तक पहुंचेगी ही नहीं तो कोई बचाने क्या आएगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर लोग फूल चढ़ा रहे हों और नीचे जहन्नम की दहकती हुई आग। अल्लाह की पनाह तलब करो। बहुत गफलत में हैं हम और बहुत खुशफहमी में हैं हम। शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा किया है और हमारा ये घमंड है, घमंड लोगों का कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। क्या घमंड में हो, किस घमंड में हो? क्या गारंटी है जन्नत में जाने की? जिनको जन्नत में जाने की जमानत मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी, वो भी रात रात भर अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। और आज हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है और उसके बाद भी हमें फक्र है, घमंड है। देखो उम्मीद करो मगर डरो भी, ना उम्मीद भी मत हो जाना, ये भी मोमिन की शान नहीं है। ना उम्मीद मत होना, लेकिन बहुत फक्र और घमंड की जरूरत नहीं। ईमान पर खात्मे की क्या गारंटी है? सैयदुल अंसार हजरत सैयदना साद की कब्र पर हुजूर खड़े हैं और अचानक चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर होते। आका फरमा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी और उसके बाद फिर हुजूर के चेहरे पर खुशी के आसार आ गए। उनकी तो बिगड़ी बन गई, बल्कि बिगड़ी नहीं थी, बनी थी सब। हाय हाय हाय, हमारा क्या? अल्लाह रहम। उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, कल वहां दीद का दिन आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कुछ तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या। लेकिन मायूस नहीं है, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। मायूस भी नहीं, जो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है, जब वही हमारा रब करीम है तो फिर इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। लेकिन डरने की जरूरत है,
सरकार ने अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे खुशी के आसार आए। साहबा ने कहा हुजूर हमने ऐसा ऐसा देखा, क्या था? सरकार फरमाते हैं इसको इसकी कब्र दबा रही थी। किसको? किसको भाई? अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई को, हुजूर ने भी नेक भाई, जिसको मेरे आका नेक कह दे उससे बड़ा नेक कौन हो सकता? मैं तुम्हारे इस भाई को, नेक भाई को, इसकी कब्र दबा रही थी। जब कब्र में दबाना शुरू किया तो मैंने ये मंजर देखा तो मैंने अल्लाह अकबर तकबीर कहना शुरू। फिर मैं मेरे सहाबा, अगर कोई कब्र के दबाने से बच सकता था तो यही बंदा था। जब कब्र ने इसको भी दबाया, कब्र ने सहाबी सैयदुल अंसार इसको भी दबाया, तो मैंने तकबीर पढ़नी शुरू की। हाल बत्ता यह है कब्र सबको दबाती है, लेकिन दबाने का अंदाज उसका जुदा जुदा होता है। बास को ऐसे दबाती है कि पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, पिसलियां एक दूसरे में, और बास को ऐसे दबाती है कि बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा जब माँ से मिलता है तो माँ उसको सीने से लगा के कैसे दबाती है। फिर मैं ऐसे एक मकाम पे मैं बिल्ली चूहे को भी मुंह में पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ती है, लेकिन चूहे को पकड़ती है तो खूना खून कर देती है और बच्चे को पकड़ती है तो दांत का निशान भी पड़ने नहीं देती, लेकिन कब्र दबाती जरूर है। आका फरमाते हैं पहली मुसीबत बेनमाजी को जो आएगी कब्र उसको दबाएगी। आका फरमाते हैं ऐसे दबाएगी कि दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में घुस जाएगी। भाइयों, हम अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए मारते हैं, क्यों ट्यूशन नहीं जाता? हम अपने बच्चों को मारते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाता? बीवी को भी मारा लोगों ने कि सालन में नमक क्यों ज्यादा हुआ। क्या कभी हमने घर वालों को नमाज के लिए भी इतनी मेहनत की? अरे स्कूल नहीं पढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी दुनिया बर्बाद होगी, नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद है। क्यों हम मेहनत नहीं करते? तो पहली मुसीबत कब्र की, आका फरमाते दूसरी मुसीबत ये होगी उसको, अल्लाह अकबर, उसकी कब्र में इतना अंधेरा होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बयान सुन लिया होगा कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने कितने बेहतरीन अंदाज़ में कितना दर्द भरा बयान मौत के ताल्लुक़ से हमें और आपको सुनाया। आपने कितने बेहतरीन अंदाज़ में बताया जिस वक्त में रूह कब्ज़ होती है तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, उस इंसान के दिल पर क्या गुज़रती है। तो आप हज़रात ने सुन लिया होगा कितने अच्छे अंदाज में हमें मौत के ताल्लुक़ से उन्होंने ये बयान सुना कर के हमें बताया। अगर आप हज़रात के समझ में आ गया हो तो आप हज़रात इन बातों पर अमल करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंशाअल्लाह हम और आप ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।